प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी लोग को विभिन्न वैकेंसियों से संबंधित नोटिफिकेशन देखने को प्राप्त होंगे और साथ ही साथ कला से संबंधित, फाइन आर्ट से संबंधित इस चैनल पे आप सभी को मित्रों TGT, PGT, LT, GIC, NVS, KVS, DSSB आदि एग्ज़ाम की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट इस चैनल पे कराया जा रहा है। तो मित्रों, आप लोग अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस चैनल पे भिन्न भिन्न राज्य से निकलने वाली वैकेंसी की सूचना सर्वप्रथम आपको इस चैनल से प्राप्त होगा, नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बिहार सरकार ने एक बार फिर से एस्टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। फिर से एस्टेट में आवेदन मांगा है। जो लोग एस्टेट में आवेदन किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, दोबारा उनको करने का मौका मिला है। तो जानेंगे, संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सरकारी रिजल्ट पे आपको देखने को प्राप्त हो जाएगा। बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी स्टेट एग्जामिनेशन 2024। तो बिहार जो है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी को लेकर जो है एक बार फिर से मौका मिला है अभ्यर्थी को भरने का, आवेदन करने का, स्टेट में फॉर्म भरने का मौका मिला है एग्जामिनेशन 2024 के लिए। तो जानेंगे डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन, इस बिहार स्टेट के बारे में जानेंगे। डिटेल जो है आपका नोटिफिकेशन क्या है, जो सरकारी रिजल्ट पे आपको देखने को प्राप्त हो जाएगा मित्रों। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इम्पोर्टेंट आपका डेट है, इंपोर्ट कर दिया गया है। आपका ये डेट को बढ़ा दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस आपका जो है स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मित्रों स्क्रीन पे। एप्लीकेशन जो आपके फॉर्म भरने का डेट है 14/12/2023 से था, जो डेट को बढ़ा दिया गया है। 14 दिसंबर 2023 से आवेदन करने का डेट था, बीच में समाप्त हो गया था। फिर इसके बाद आपका लास्ट डेट आपको मौका मिल गया है अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म भरने का, जो मिल गया है 1 मार्च 2024 तक आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, फ़ीस जमा कर पाएंगे। तो फ़ीस के बारे में जानेंगे कि आपके सिंगल पेपर का जो फ़ीस है, जनरल BC EWS के जो कैंडिडेट हैं उनका 960 रुपया फ़ीस कटेगा, जो है ऑनलाइन पेमेंट होगा। वहीं SC ST PH के जो फ़ीस कटेगा, SC ST PH का जो है जो फ़ीस रहेगा वो 960 के बजाय जो उनका 760 रुपया रहेगा, 760 रुपया उनका फ़ीस रहेगा। आगे जानेंगे, यदि कैंडिडेट दोनों पेपर भरना चाहता है, पेपर 1 पेपर 2 दो कैटेगरी में पेपर होगा आपका, दोनों पेपर भरना चाहता है, 9-10 या 11-12 का जो भरना चाहता है, तो उसके लिए आपको जो है दोनों की फ़ीस जनरल BC EWS के 1440 रुपये फ़ीस कटेंगे। वहीं पर SC ST PH के 1140 रुपये फ़ीस कटेंगे। फ़ीस कटाने का जो माध्यम है आपके ऑनलाइन आपके मोड में जो है फ़ीस आपके होगा डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के द्वारा आप फ़ीस पेमेंट कर पाएंगे। आगे हम जानेंगे कि बिहार स्टेट 2024 नोटिफिकेशन जो एज है आपका, एज लिमिट जो आपका है वो 1/8/2024 को आपका मिनिमम आपका 21 वर्ष का हो जाना चाहिए। कैंडिडेट का एज जो है, उम्र जो है मिनिमम जो है आपका 21 वर्ष का हो जाना चाहिए कैंडिडेट। वहीं मैक्सिमम जो एज है, अधिकतम जो एज रखा गया है 37 ईयर्स फॉर मेल, जो अधिकतम एज रखा गया है 37 वर्ष रखा गया है। पुरुष का जो है एज रखा गया है, पुरुष वर्ग के लिए मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर फॉर फीमेल के लिए रखा गया है। महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। स्टेट में आवेदन करने के लिए एज रखा गया है मित्रों। नेक्स्ट आपका है एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर बिहार बोर्ड स्टेट 2024 रूल्स। तो एज में जो रिलैक्सेशन दिया गया है, जो छूट दी गई है बिहार बोर्ड के द्वारा
ये स्टेट में 2024 के रूल्स में है, उसको आगे हम दिखाएंगे किसको कितना छूट मिलेगा। नेक्स्ट जानिए, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये स्टेट एग्ज़ाम 2024 के लिए एलिजिबिलिटी डिटेल्स है कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। पोस्ट नेम, 2 पोस्ट आपके हैं, एक आपके सेकेंडरी आपके और एक आपके सीनियर सेकेंडरी। तो मित्रों जानेंगे कि पेपर वन में जो आपके बिहार BSEB स्टेट एलिजिबिलिटी 2024 आपका जो है फर्स्ट में जो आपका योग्यता है, बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50 मार्क्स एंड B.Ed एग्ज़ाम पास हो, B.Ed एग्ज़ाम पास्ड हो। कहने का तात्पर्य मित्रों, जिस विषय से आप TGT भरने जा रहे हैं, TGT में आवेदन करने जा रहे हैं, उस विषय से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट से आपका स्नातक डिग्री हो, बैचलर डिग्री हो और साथ ही साथ आपका 50% के साथ आप बैचलर डिग्री पास हो। वहीं आपके जो है साथ ही साथ बैचलर डिग्री के B.Ed एग्ज़ाम पास हो या फिर मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट एंड एग्ज़ाम B.Ed एग्ज़ाम पास हो या फिर जो है मास्टर डिग्री के साथ आप जो है सब्जेक्ट में पास हो और B.Ed भी हो या फिर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री विथ मैक्सिमम आपका 45 मार्क्स हो, दोनों में आपका हो, NCTE के नॉर्मल जो है विथ B.Ed हो या फिर वहीं आपका नेक्स्ट है 4th ईयर कोर्स BA B.Ed BSc B.Ed एग्ज़ाम पास हो, 4th ईयर का आपका कोर्स हो, BA के साथ B.Ed हो या BSc के साथ B.Ed हो, 4 साल का जो है आपका दोनों हो, नॉर्मल B.Ed हो, BA के साथ नॉर्मल B.Ed हो, 1 साल का B.Ed हो तब भी आप डाल पाएंगे, 2 साल का है तब भी डाल पाएंगे। नेक्स्ट है फॉर सब्जेक्ट विथ एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। तो मित्रों ये नोटिफिकेशन में आपको आगे डिटेल दिखाएंगे। जानेंगे कि सेकंड पेपर में सीनियर सेकेंडरी जो है आपके जो पेपर होगा सेकंड होगा, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है। इसमें मित्रों जो है आपकी जो योग्यता है, मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50 मार्क्स एंड B.Ed एग्ज़ाम BA B.Ed BA B.Ed BSc B.Ed एग्ज़ाम पास हो। कहने का तात्पर्य है मित्रों, इस सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम के लिए आप आवेदन करने चाहते हैं, 11-12 के लिए आवेदन करने जा रहे हैं या स्टेट फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो जिस सब्जेक्ट से आप PGT के लिए अप्लाई करेंगे ये स्टेट में, उसके माध्यम से आप BA के साथ आपका B.Ed हो प्लस MA हो और MA में आपका 50% हो या फिर मास्टर डिग्री विथ मैक्सिमम 45% मार्क्स एज पर NCTE नॉर्मल विथ B.Ed। कहने का तात्पर्य है कि मित्रों मास्टर डिग्री के साथ आपका 45% मार्क्स हो और उसके साथ NCT से आपके नॉर्मल विथ B.Ed पास हो। नेक्स्ट आपकी जो अर्हता है, मास्टर डिग्री विथ 55 मार्क्स एंड 3 ईयर B.Ed M.Ed कोर्स हो। यदि आपका जो है मास्टर डिग्री के साथ यदि आप जो है B.Ed किए हैं, 1 साल का B.Ed है या 2 साल का आपका M.Ed है, ये भी आपके मान होंगे। फॉर सब्जेक्ट विथ एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। तो जानेंगे मित्रों इसके बारे में आगे। तो जैसा कि मित्रों आप लोग को दिखाएंगे हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाएंगे आप लोग को। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ये आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से विज्ञापन आपका निकला है। इस क्लास में, इस वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा कि कौन कौन लोग ये स्टेट का फॉर्म डाल सकते हैं, भर सकते हैं, किन किन विषय की सीटें हैं, कितने एज लिमिट रखा गया है, क्या योग्यता इसमें पूछा गया है, मांगा गया है, सारे जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, इस तरीके से वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देर ना करते हुए इस नोटिफिकेशन के बारे में मित्रों बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि
माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में शामिल होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना है। वहीं आपको देखने को मिल रहा है, नीचे आपके दिया है महत्वपूर्ण सूचना आपका है कि संरचना जो है पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। पात्रता परीक्षा के जो प्रश्न होंगे कैसे होंगे, बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे और नेगेटिव मार्क आपके नहीं होंगे, नेगेटिव मार्क आपका नहीं होगा। ये आपका संरचना हो गया कि किस प्रकार से पेपर होंगे, ये आपके नेगेटिव मार्क इसमें नहीं होंगे। आगे जानेंगे। माध्यमिक कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय का विवरण निम्न है। कहने का तात्पर्य मित्रों, ये आपके पेपर 1 के जो है, ये आपका पेपर 1 का जो दिखाई दे रहा शेड्यूल आपका जो है, ये आपका पेपर 1 के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपको देखने को प्राप्त होंगे शैक्षणिक अर्हता जो दिखाया है। शैक्षणिक अर्हता क्या है मित्रों, तो इस अर्हता के बारे में आपको बताएंगे। विषय समूह में कोई भी आपका विषय समूह हो, उस विषय समूह में कम से कम 50% या 50% अंक सहित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा प्रस्नातक में अथवा उसके समतुल्य उत्तीर्ण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक B.Ed। कहने का तात्पर्य मित्रों, ये आपका जो अर्हता है, जैसे आपको हिंदी से TGT डालना है तो हिंदी आपका हो ग्रेजुएशन में BA से आप 50% के साथ आप हिंदी से यदि आपको डालना है तो हिंदी से आप BA करेंगे 50% के साथ आप, या तो MA हो, BA में यदि BA में यदि 50% नहीं है तो MA आप हो, उसमें 50% हो और साथ ही साथ आप B.Ed हो। तो ये आपका जो है अर्हता है, एलिजिबिलिटी है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर इतने सब्जेक्ट दिए हैं, हिंदी है, उर्दू है और बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, इतने विषय आपको देखने को प्राप्त होंगे। तो ये सारे विषय आपके जो है देखने को प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट अर्हता के बारे में जानेंगे मित्रों। नेक्स्ट अर्हता के बारे में जानेंगे। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा प्रस्नातक अथवा इसके समतुल्य कम से कम 45% अंकों के साथ आपका जो है स्नातक प्रस्नातक तथा 13/11/2002 के अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र अर्थात जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की मान्यता के अनुसार ये दिया गया है, ये सब निर्देश है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका जो है स्नातक के साथ आपका B.Ed अनिवार्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि या आपका अन्य जो योग्यता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से निर्वेदित विषय समूह में BA या B.Ed, BSc B.Ed 4 वर्ष की उपाधि हो। तो नेक्स्ट जानेंगे इस क्रम में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा का जो है काफ़ी अर्हता इसमें रखा गया है कि शारीरिक शिक्षा में कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। यदि कोई शारीरिक शिक्षा आपका वो पढ़ा है, शारीरिक शिक्षा कोई पढ़ा है तो 50% अंक के साथ है तो इसको भर सकता है। नेक्स्ट आपका है एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों के
सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि या एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता एवं एथलेटिक्स में सहभागी हो। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, यदि कोई बालक है खेल में भाग है लिया है तो वो भी उसको डाल सकता है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 45% अंकों सहित स्नातक उपाधि या राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता में एथलेटिक्स में सहयोग लिया हो, तो ये सब भी डाल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे अर्हता हैं, आप लोग इसको जो है नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। मुख्य रूप से फाइन आर्ट के बारे में अर्हता को बताना है। यहाँ एक बार और चर्चा करेंगे कि यहाँ पर दिया है, यदि कोई जो है ये वाला अथवा करके 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए मापदंडों और मानकों के निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रमों अर्थात प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंधन, खेलकूद कोचिंग, योगा, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पात्रता आदि में 1 वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक। यदि आप स्नातक हैं और ये खेलकूद से संबंधित आपने प्रमाण पत्र या डिग्री आपने लिया है, योगा का डिग्री लिया है, तो तब भी आप इसमें डाल पाएंगे। नेक्स्ट इसी क्रम में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे संगीत विषय है, तो संगीत विषय में भी जानेंगे कि इसमें क्या अर्हता है। तो संगीत विषय का न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान में संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग निर्णय अंतिम होगा। कहने का तात्पर्य मित्रों, न्यूनतम जो है 50% के साथ यदि आप स्नातक हैं तो संगीत में आप आवेदन कर पाएंगे, स्टेट के फॉर्म भर पाएंगे आप लोग, ये आपकी उपाधि योग्यता है। यहीं पर जानेंगे कि ललित कला फाइन आर्ट जो आपका है, फाइन आर्ट आपका मुख्य रूप से फाइन आर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान में ललित कला विषय में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि ये आपकी जो अर्हता है, ये आपकी जो अर्हता है आपकी जो अर्हता है 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से के द्वारा या किसी बोर्ड संस्थान के द्वारा ललित कला में आपका स्नातक डिग्री हो या उसके समकक्ष हो। स्नातक में जैसे आप कला से बीए किए हों तब भी आप भर पाएंगे। यदि आप पीएफए किए हैं, चंडीगढ़ से फाइन आर्ट किए हैं तब भी आप भर पाएंगे। यदि उस पर कोई विवाद होता है तो बोर्ड द्वारा उसे निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट इसी क्रम में है, ये आपके फाइन आर्ट के लिए है, कला शिक्षक के लिए है, कला शिक्षक के लिए है। आगे और आपको दिखाएंगे अन्य अर्हता। नृत्य विषय इसमें आपका क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से नृत्य कला स्नातक उपाधि के समकक्ष या उसके समकक्ष आपका हो। कहने का तात्पर्य है, यदि आप किसी विश्वविद्यालय से आपने नृत्य कला का डिग्री लिया है, आपने सर्टिफिकेट लिया है, तो आप इसमें नृत्य विषय में आप डाल पाएंगे।
यहीं पर आपको देखने को विशेष विद्यालय अध्यापक, यहाँ पर आपको देखने को प्राप्त हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि। तो मित्रों, विशेष रूप से अध्यापक के लिए यह है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि कम से कम 50% हो। वहीं पर नेक्स्ट आपका है बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के मान्यता प्राप्त संस्थान में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष या भारतीय पुनर्वास परिषद में वैध CRR नंबर आधारित हो। ये आपका है निर्देश है। आगे जानेंगे। नेक्स्ट आपका है यहाँ विशेष समूह की बात की जा रही है, तो विशेष समूह को जानेंगे। विशेष समूह में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर विशेष समूह में है आपका गणित विषय में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक में गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। कहने का तात्पर्य मित्रों, यदि आप गणित के टीचर बनने जा रहे हो तो उसके साथ गणित के साथ आपके भौतिकी हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, कंप्यूटर साइंस हो या रसायन विज्ञान हो या सांख्यिकी विषय हो, कोई 2 विषय आपके सम्मिलित हो, या फिर आप इंजीनियरिंग स्नातक में जिसमें से आपकी गणित की विशेषज्ञता हो, ये रखा गया है। नेक्स्ट आप जानेंगे विज्ञान के लिए क्या योग्यता है। विज्ञान में आपका स्नातक स्तर पे जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान विषय में पठित हो। इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, इसके अंतर्गत उपयुक्त विषय के अलावा समाहित हो। नेक्स्ट आपका है सामाजिक विज्ञान में है सामाजिक विज्ञान स्नातक स्तर पर सहायक विषय के रूप में प्रतिष्ठित विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति एवं इसमें से कोई 2 विषय से उत्तीर्ण हो। तो इस प्रकार से आपके जो है ये आपके गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, ये आपकी अर्हता है। एक विषय इतिहास भूगोल हो। सामाजिक विषय में इतिहास के साथ भूगोल हो या प्राचीन इतिहास विषय के समकक्ष माना जाए नेक्स्ट आपका है भाषा से संबंधित है। भाषा से संबंधित क्या है आपका? भाषा से संबंधित माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के हेतु भाषा संबंधित विषय स्नातक अनुसरण आपके हो, पठित हो। यहीं पर नेक्स्ट आपका है स्पष्टीकरण में क्या है आपका? स्पष्टीकरण में है शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर किसी उपाधि विशेष समतुल्य के बिंदु में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श के विभाग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अंतिम निर्णय आपके NCTE के द्वारा जो लिया जाएगा
योग्यता के बारे में। तो ये आपका हो गया जो है आपका पेपर 1 की अर्हता हो गया। अब जानेंगे कि पेपर 2 की अर्हता क्या है। उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है उसकी अर्हता क्या है। शैक्षणिक या शैक्षिक अर्हता क्या है इसमें। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि इतने विषय आपके रखे गए हैं, जिसमें से आपके हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, आपके हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिल, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इतने विषय आपको देखने को यहाँ से प्राप्त होंगे। तो इस सब की जो अर्हता है, जो योग्यता है, इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान हो। साथ ही साथ आपका स्नातक के साथ स्नातक डिग्री और बीएड भी हो। नेक्स्ट आपका है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% हो। 45% हो तो ये ठीक उसी समान आपके जो है दिया गया है, अर्हता दिया गया। आगे देखेंगे, वाणिज्य की भी आपके विषय है, कंप्यूटर साइंस का भी है, कृषि का भी है, संगीत का है, सबका अर्हता दिया गया है। आप लोग सामने देख लीजिए, पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, सारे अर्हताएँ रखी गई हैं हर एक विषय के। यहाँ पे जानेंगे कि विषय की समूह, यदि आप आपके सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, आप पोस्ट ग्रेजुएट, आप पीजीटी के टीचर बनने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपके विषय कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिजिक्स के साथ आपका जो है आपका फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड फिजिक्स आपका हो। यहाँ पर आपका है केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के साथ आपका केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी। 1 सेकंड। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, ये सब आपके सब्जेक्ट हैं। इसको आप लोग देख लीजिए। आपके जो पाठ्यक्रम हैं, ये भी यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है कि शिक्षण प्रशिक्षण की किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि के विशेष समतुल्य के बिंदुओं पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आती है तो राष्ट्रीय शिक्षा विभाग, शिक्षा परिषद, NCTE के परामर्श के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। वहीं पर पेपर 1 की बात की जा रही है, पेपर 2 की बात की जा रही है। तो माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रस्नातक पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के लिए राज्य विश्वविद्यालय में लागू होगा। ये नेक्स्ट आपका है, यहाँ जानेंगे कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो आपके प्रश्न होंगे तो किस प्रकार से होंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या आपका है, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके क्या होंगे। 100 अंक निर्देशित किए गए हैं। आपके जो है परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न निर्देशित विषय से संबंधित पूछे जाएंगे और आपके 50 अंक कला, अन्य दक्षता, कला स्किल के बारे में, कला शिक्षण से संबंधित या अन्य सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये आपके टोटल आपके
टोटल आपका 150 नंबर का होगा, जिसमें से आपका 100 नंबर का आपका होगा पेपर से संबंधित होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट से 100 नंबर का आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 अंक के आपके जो होगा, 50 अंक के जो होंगे आपके कला शिक्षण से संबंधित या दक्षता से संबंधित, या कह सकते हैं कि सामान्य प्रश्न उसमें जीके जीएस करंट के इसमें शामिल रहेंगे। तो ये आपकी जो है हो गया 150 नंबर का आपका प्रश्न, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक होंगे। नेक्स्ट जानेंगे, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि उम्र सीमा में छूट की बात की जा रही है। तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष की हो। कहने का तात्पर्य है माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की जो आयु सीमा है वो 1/8/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष के होने चाहिए। वहीं पर है खा है आपका सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/11/2016 में उल्लेखित प्रावधानानुसार कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा निम्नलिखित है। अर्थात जो 2007-11-2016 के द्वारा जो उल्लेख किया गया है, निर्धारित किया गया है, ये एज लिमिट की जो है वहीं पर आप देख रहे होंगे कि आरक्षित पुरुष जो है ये आपका 37 वर्ष जनरल है, 37। अनारक्षित महिला जो है 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष जो है 40 वर्ष है। इसी तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला जो है 42 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे। ये तो वही उत्तीर्ण होने की बात की जाए तो सामान्य के लिए जो सम्मान के लिए कैटेगरी के लिए रखा गया 50% पास होना अनिवार्य है। वहीं पिछड़े वर्ग के लिए 45.5 अंक होना चाहिए। अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 42.5% होने चाहिए। तो अदर स्टेट के जितने भी लोग जाएंगे ओबीसी एससी जो भी जाएंगे तो वो वहाँ पे जनरल में काउंट होंगे, इसलिए उनको पास होने का जो है 50% अनिवार्य है, अंक लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट जानेंगे, फीस की बात आगे बता दिया गया है कि ये आप पेपर 1 भरेंगे तो सामान्य वर्ग के होंगे, पिछड़े वर्ग के होंगे तो 960 रुपया फीस पे करने होंगे एक पेपर का। टीजीटी के लिए यदि आप टीजीटी पीजीटी दोनों पेपर डालते हैं तो 1440 रुपये आपको भरने होंगे सामान्य वर्ग ओबीसी के लिए। यदि वहीं ओबीसी के बजाय एससी अनुसूचित जाति या जनजाति हैं, ये सब के लिए जो है फीस जो है ये सब के लिए फ़ीस 760 रुपया और दोनों के लिए 1140 रुपया निर्धारित किया गया है। जैसा कि आप लोग वेबसाइट देख रहे होंगे, आवेदन पत्र भरने की जो विधियां हैं ये आपका है, ये आप वेबसाइट देख रहे हैं। इसी वेबसाइट पे आप लोग जाकर आप फॉर्म को फिल करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, भरेंगे। इसके जो प्रोसेस हैं, फॉर्म भरने के जो प्रोसेस हैं, आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र, अंक पत्र के आपके जन्म तिथि आपके ये भरे जाएंगे, आपका लोड होगा। इंटर का प्रमाण पत्र अंक आपका लोड होगा, भरा जाएगा। स्नातक का भरा जाएगा, प्रस्नातक का भरा जाएगा, बीएड का भरा जाएगा। अन्य शैक्षणिक आपके आदि जो भी हैं ये सब आपके भरे जाएंगे। स्वप्रमाणित आपके प्रतियां अपलोड किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट आपका लोड किया जाएगा, ये आपका है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो मित्रों, आप लोग इसी तरीके से क्लास को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोग हमारे चैनल से बने रहें। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से आप लोग को नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, सिलेबस से संबंधित, एग्जाम से संबंधित सूचना देंगे।